हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है 10:25 समान अनुपात 14 अनुपात और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के बाद लिखा हुआ है समान अनुपात 6:9। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है 10 और 25, जिसके बीच में अनुपात लगा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर जो संबंध 10 और 25 के बीच में होगा और वही संबंध यहाँ पर समान अनुपात के बाद 6 और 9 में भी होगा। और दोस्तों, वही संबंध यहाँ पर 14 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी उसके बीच में भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा ना कि 10 और 25 में कैसा संबंध है और 6 और 9 में कैसा संबंध है। अगर हम यहाँ पर संबंध पता लगा लेते हैं, पैटर्न को पता लगा पाते हैं, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि समान अनुपात के बाद जो संख्या लिखी हुई है 6:9, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और 9 दोस्तों किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। बिल्कुल दोस्तों, 3 का वर्ग होता है 9। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो 10 के बाद यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, अनुपात के बाद यहाँ पर जो 25 लिखा हुआ है, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है और वर्ग किसका है, 5 का है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 3 का वर्ग है और यहाँ पर ये 5 का वर्ग है, लेकिन ये 3 आया कहाँ से। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अगर 6 का आधा कर दिया जाए, बिल्कुल दोस्तों, अगर 6 का आधा कर दिया जाता है तो 3 आता है और 3 का वर्ग यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 का वर्ग क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 10 का आधा होता है 5 और इसी कारण यहाँ पर 5 का वर्ग किया गया है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो संख्या लिखी हुई है 14 और अनुपात और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में भी वही संबंध होगा जो संबंध यहाँ पर 6 और 9 के बीच में था और जो संबंध 10 और 25 के बीच में था। तो करना ही क्या है, यहाँ पर 14 का आधा करना है। 14 का आधा करेंगे तो आएगा 7 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 7 नहीं, 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या है 49, क्योंकि ये वर्ग संख्या है। दोस्तों, आप देख सकते हो अनुपात के बाद जो भी संख्याएं लिखी हुई है वो वर्ग संख्या है और वो किस संख्या का वर्ग है। दोस्तों, अनुपात से पहले लिखी हुई संख्या का आधा किया गया है और आधा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उसी संख्या का यहाँ पर वर्ग किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 49। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 49 ही लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।